अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मावर शजाज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर मेरे साथ हमेशा की तरह डिस्कसिंग पाकिस्तानी ड्रामाज, द वेरियस थीम्स, द वेरियस आइडियाज, डिस्कशन पॉइंट्स, डिबेट्स विद मी इज सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सदफ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ आवर डिफरेंट ड्रामाज ऑफ द वीक काइंड ऑफ अ थिंग। ये हमने एक डिस्कशन सोचा था कि हम इसके ऊपर इस तरह बात करेंगे कि हमारे ड्रामों में आजकल, वैसे भी जनरली भी, कुछ थीम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आइडियाज होते हैं जिनके ऊपर कभी कभी कैरेक्टर सेंटर्ड होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड होते हैं। हर राइटर के कुछ टेल्स होते हैं, हर राइटर की अपनी कुछ थीम्स होती हैं। कुछ राइटर्स जनरली सोशल थीम्स के हवाले से ज्यादा लिखते हैं, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर उनकी गिरफ्त ज्यादा मजबूत होती है। तो लेकिन हमने डिफरेंट सोचा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स को भी इसमें लेंगे, लेकिन हम थीम वाइज चलेंगे। तो कुछ थीम्स ऐसी हैं सदाब जो हमने सोचा था कि हम इनके ऊपर बात करेंगे। कुछ थीम्स ऐसी हैं पाकिस्तानी ड्रामों में जो अच्छे तरीके से या इंसाफ नहीं किया जाता उनके साथ, यानी आधी पौनी बात करके कर दी जाती है। और मेरी और आपकी जो डिस्कशंस होती हैं, जो हम जो अपने हर हफ्ते लेके बैठ जाते हैं अपनी बातें, वो इसलिए लेके बैठते हैं कि कुछ दुनिया का भी भला हो जाए, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान बड़े फिर रहे हैं। मतलब वो जो वो किस्म की पोस्ट आती हैं उसमें वो तो बड़ा होता है कि जी ये देखें हमारे ड्रामों में ये गलत हो रहा है, लेकिन उनमें क्या होता है कि दे थ्रो द बेबी आउट विद द बॉथ वाटर, विच इज नॉट समथिंग दैट वी डू। सो सदफ, लेट्स स्टार्ट। देर आर कपल थिंग्स इन माई माइंड एंड आई वुड वांट टू नो कि आपके जहन में क्या है। जैसे कुछ थीम्स ऐसे हैं, और मैं ऑडियंस को बताती चलूं कि दीज आर द थीम्स दैट वील बी डिस्कसिंग। जैसे एक मेंटल हेल्थ का एक थीम है। Hmm. इसी तरह एक अच्छी लड़की होती है और एक बुरी लड़की होती है। और जो बुरी लड़की होती है वो हमेशा बाहर से आई होती है, बाहर से पढ़ के आई होती है। तो अच्छी और बुरी और अमीर भी होती है वो। ये भी रिमेम्बर करने वाली बात, अमीर लड़की इज ऑलवेज बैड। सो एक अच्छी लड़की बुरी लड़की की डायकोटमी हमने बनाई हुई है। इसी तरह हरासमेंट को हम कैसे कभी कभी एक्सक्यूज कर देते हैं हम। सॉर्ट ऑफ एक वो प्यार करता है ना, इसलिए उसने जोर से बाजू पकड़ लिया आपका। तो एक ये चीज हम इस थी आज के हमारे डिस्कशन में इसके ऊपर बात होगी। फिर अंडर एज रोमांस आजकल जरा पॉपुलर हो गया। एक और ड्रामा हम टीवी का आ रहा है, एक ड्रामा परवरिश चल रहा है। इस तरह पहले भी कुछ ड्रामे ऐसे आए हैं जिसमें इस तरह की कुछ थीम्स हैं। और फिर डायस्पोरा, जो कि परवरिश का एक और भी बड़ा थीम है। नॉट जस्ट परवरिश, मेरी तन्हाई में भी हमने देखा है कि डायस्पोरा के जो बच्चे हैं वो पागल ही दिखाए हुए होते हैं कभी कभी क्रैक पॉट्स होते हैं। तो तब विल स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ। आपने देखा शेर ड्रामा? Yes, for हम्म। my sins, I have. I कोएसिडेंस। have seen हम्म। it. और उसमें एक मेंटल हेल्थ का एक इशू उठा, और हमने देखा कि जो कैरेक्टर है उसके साथ कोई मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन हुआ। सो फर्स्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट वाज इट दैट वाज खटकोफाइंग यू, मतलब आपको इससे क्यों प्रॉब्लम हुई? Right, first of all, the scenario is this that Danish Taimur हम्म। plays a very macho kind of alpha male in a very wealthy family. उसको एक लड़की जो बड़ी पर्दे वाली और खूबसूरत होती है पसंद आ जाती है. Anyway, so he gets married. On the day of his marriage, of course, all the people that alpha male had humiliated decide to take their revenge. And they happen to be his cousins. So they arrange his assassination. उनकी फैक्ट्री को आग लग जाता है, something like that. So anyway, they rush over there on the wedding day. हम्म। So what happens is Sher himself survives, like he goes through a lot of trauma because he sees his father die. Now, हम्म। father uska hero hota hai, that kind of thing. They're very close. So, उसके बाद वो इतना ट्रॉमा से गुजरता है etc. तो मुश्किलों से जान उसकी बचती है एंड ही बेसिकली पीटीएसडी जो होती है. हम्म। सो एंड दिस इज माय कंप्लेंट विद इट कि पीटीएसडी ये नहीं होती कि दानिश तैमूर लाल लिपस्टिक आंखों के नीचे लगा के तो is scribbling in a crazy way, जिब्रिश। ओके। right? Yeah, हम्म। or he's हम्म। writing gibberish on the walls हम्म। and लोगों को मार रहा है. अच्छा, ये हम्म। जो अल्फा मेल्स होते हैं ना, दिस इज समथिंग, उनकी ब्रेकडाउन्स भी बड़ी खूबसूरती और माचो तरीके से होती हैं कि हम्म। पूरा जो मेंटल हेल्थ यूनिट है वो सारे डर रहे हैं अंकल से, और वो घबरा रहे हैं और वो लड़ रहा है, लोगों को मार रहा है. सीधा सीधा इंजेक्शन हेल्डोल का लोग लगाते हैं एंड दे काम पीपल डाउन.
हम्म। Such patients are constantly sedated हम्म। because they can't risk the staff. हम्म। So I would just request to all um, राइटर्स कि जब आप इस टाइप की चीज लिखते हैं, थोड़ी सी रिसर्च आपकी बनती है. हम्म। एंड आई कैनॉट इवन ब्लेम द राइटर्स बिकॉज द राइटर मे एक्चुअली हैव डन द रिसर्च. लेकिन एज वी हैव सीन from a lot of dramas. And I still remember, I think it was Zahid Ahmed who said कि हमारे यहाँ होता है डायरेक्टर और एक्टर खुद भी कुछ कर लेते हैं. ये सेट पे में बैठ के। बैठने की होती है क्या सेट पे बैठ के. हम्म। सो यू डोंट नो, इट कुड हैव बीन दानिश हु सेड यार मैंने नहीं ये पीटीएसडी वाली एक्टिंग करनी है, मैंने तो माचो मैन वाली एक्टिंग करनी है. सो वी हैव नो क्लू whoever it is who is in charge of this stuff. हम्म। That's not how it works. हम्म। And sure, you get a lot of clicks. आपको व्यूज तो मिल जाते हैं हम्म। बिकॉज वो नहीं है, साइन तो साइन, साइन का नौकर भी साइन, समथिंग लाइक दैट. साई का, हाँ, वडेरे तो का बेटा। साइन, ये साइन तो साइन उनकी बीमारी या प्रॉब्लम भी ऐसे साफ और फोटोजेनिक तरीके से होती क्या बात है। है. हम्म। I don't know. I find it disingenuous. It's kind of like I think it encourages a wrong kind of attitude, and it downplays the actual difficulty of the situation. हम्म। So ये कार्टूनिश बना देते हैं हर चीज को. और अभी आजकल क्योंकि वैसे तो पीछे जाएं तो बहुत माजी में और भी बड़ा कुछ है, लेकिन आजकल के ड्रामों की बात कर लेते हैं। आजकल के ड्रामों में ऐसे कुछ हैं ड्रामे, जैसे बहरूपिया है, राजा हम्म. रानी है, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ बात कर रहा है। इस तरह के और भी कुछ ड्रामे हैं जो कि नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कुछ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करता है। दस्तक है, दस्तक डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन एक ओवरऑल एक एक आपको जो विलेनी दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि उसके पीछे क्या रीजंस हैं। मेरी तन्हाई में हर इंसान जो एक जबरदस्ती पागल डिसीजंस ले रहा है। इसी तरह आपने आपके हिजर में हमने रिसेंटली देखा। तो मन मस्त मलंग में क्या हुआ था? मन मस्त मलंग भी बहुत बड़ा हिट था, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो उसमें ऐसा I don't. The mental health issues were with the armed public who watched it, right? But okay, that was mean. I'm going to say that the Man Mast Malang was just masala, हम्म। and apparently masala everybody likes a bit of it, right? But it not every, there's a few of us that want quality dramas. हम्म। चलो ठीक है, आपको ये पसंद है. Nothing wrong with a bit of kind of over the top stuff. हम्म। Again, there was a lot of very kind of, how shall I put it? I didn't like the themes of हम्म। binding the heroine, and it was not romantic or attractive and quite dangerous हम्म। to show this. I हम्म। think instead of doing that, they might have locked her in the room or something reasonable. एक step आगे लेते हैं, and then another step, and then I just feel that it's lowering the standards of Pakistani television with this kind of behavior and this kind of show. ये तो है, बिकॉज And unfortunately, it's always a Danish Taimur drama. yeah, that's why he gets that flack. आई थिंक दैट जो कुछ ड्रामे जो मैंने देखे जो मुझे अच्छे लगे रिसेंटली, जो मुझे लग रहा है कि मेंटल हेल्थ पे उन्होंने कुछ हद तक कोई डिस्कशन की है, उसमें दस्तक एक था। दस्तक ने एटलीस्ट जब तक वो सुहाय के कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने थोड़े, एंड सरवत नजीर इज जनरली अ बेटर राइटर व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ इश्यूज। इवन डायस्पोरा के में भी जब हम बात करेंगे तो हम सरवत नजीर की बात करेंगे उसमें। परवरिश में जो चीजें कुछ अच्छी दिखाई मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो कुछ चीजें बड़ी अच्छी थी कि जो जहांगीर का कैरेक्टर है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जहांगीर का कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर, नुमाने जाट ने प्ले भी ज़ाहिर है बहुत अच्छे से किया है, और लिखा भी उस कैरेक्टर को मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के लिखा गया है। दो दो एक हस्बैंड एंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं वो बड़ी एक्यूरेट हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड परवरिश में जो अमल का कैरेक्टर है, मैंने उस बच्ची का कहीं इंटरव्यू भी देखा तो वो ये कह रही थी कि जी अगर मैं होती तो क्या करती, और ये वो तो वो भी मुझे थोड़ी ऑफ लगी बात, इसलिए क्योंकि आप तो वो नहीं हो, आप तो कोई Right, और हो, वो बच्ची कोई और है। और जो इतनी टुगेदर होती हैं बच्चियां, उनके उनके अगर इस तरह के ब्रेकडाउन्स हो रहे होते हैं कि वो अपने आप को मार रही होती है, बड़ा सिवियर किस्म का उसका जो मेल्टडाउन था,
जिसमें उसने अपने आप को, वो जो ट्रॉमा से ट्रिगर्ड थी, जो भी थी, जो भी उसको जब पता चला और जो भी वो रिएक्ट कर रही थी, वो बहुत सिवियर रिएक्शन है फॉर अ गर्ल ऑफ हर पर्सनैलिटी हु इज जनरली वेरी टुगेदर। एंड यू कैन, वही आप जैसे कहती है ना, एक स्टेप आगे ले जाते हैं, वी जस्ट पुश द एनवेलप अ बिट टू फार फॉर इट टू रिमेन बिलीवेबल और टू रिमेन विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। तो मुझे लग रहा था कि वो उसको टू फार ले गई, कि चीजें तोड़ फोड़ तो चलो वो सकती है, लेकिन अपने आप को मारना, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस वन सेक्रेड बैरियर, जो हम सेल्फ सेल्फ हार्म जो होता है ना, सेल्फ इंजरी या सेल्फ हार्म जो होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे जाके ब्रेक डाउन पे आता है। उसके हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज ऑन द वर्ज और इज कोलैप्सिंग। तो वो इस चीज पे इतना रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया उसका। तो लेकिन ये कि उसमें लाइक आई सेड बहुत अच्छी चीजें अच्छी भी हैं उस ड्रामे में, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी बातों पे इतना अच्छे तरीके से तवज्जो दी गई है। तो मेंटल हेल्थ तो मुझे लगता है कि एक वैसी बेचारा इतना, एक हमारी जनरल सोसाइटी में भी देखे ना, सोसाइटी ही रिफ्लेक्शन है आपके ड्रामों का। ये राइटर्स हैं, ये कहीं प्लूटो से तो नहीं आए, ये यहीं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, इस्लाम, क्वेटा, पशीन, यहीं से निकले हैं सारे राइटर्स। तो ये वही चीजें बताएंगे जो इन्होंने देखी हैं, जो इन्होंने सुनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे आपने कहा कि रिसर्च नहीं करते, पीटीएसडी का रिजल्ट ये नहीं हो सकता कि वो बड़ा ही कोई, एंड आई थिंक दैट इज वेरी मच इंस्पायर्ड। मैंने उनके कुछ सीन्स देखे, आपने मुझे कहा तो मैंने कुछ देखा, तो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट, जिसकी एक कॉपी सलमान खान ने बनाई थी अपने जमाने में, लेकिन वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट वाज अ वेरी, इट वाज अ वेरी a poignant film about making a comment about the state of mental health and mental health services in the American system. And whereas Pakistan में जो एक अच्छा comment बन रहा है, actually ironically, is in Raja Rani. Raja Rani is actually a very good comment on the breakage of the system and the breakdown of the system, जहाँ कोई check and balance नहीं है, जहाँ कोई सर पैर नहीं है कि ये क्यों उसको इस तरह पकड़ लिया है, और कोई भी आपने लोगों को पैसे खिला के आप कुछ भी कर रहे हैं। और अपेरेंटली इन राजा रानी जो सुपरवाइजिंग हेड है, उनको पता ही नहीं है कि ये पेशेंट उनकी फैसिलिटी में दाखिल हुआ है। वो हाँ बार बार कहते नहीं है ना कि ये अंडर हैंड मैंने पैसे लिए हुए हैं, हाँ हाँ। वी आर जस्ट डूइंग दिस। और वो जो तो वार्डन्स को भी, वो जो जो दो लड़के जो उसको लड़के लड़के वड़के जो भी होते हैं, वो नर्स वर्स को पैसे खिला के उन्होंने सारा कुछ कर लिया होता है। तो दिस इज, दिस इज अ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड वेल कमेंट। कंस्ट्रक्टेड, दिस इज व्हाट आई मीन। देखो, दे अवॉइडेड द एक्यूजेशंस कि ये कैसे हो सकता है, ये तो रजिस्टर होना पड़ता है, ये तो हम्म इवैल्यूएशन होनी पड़ती है। व्हाट दे डिड, दे अवॉइडेड दैट बिकॉज दे लुक्ड एट थिंग्स एंड probably research. We need to send them a message about that, okay, हम्म। they got it right. नो नो दे डिड, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे गॉट इट राइट। लाइक जो उसकी साइकोलॉजिस्ट होती है, तो वो Hmm. आती है और वो कहती है भाई वो कहाँ है। अच्छा, अगेन आई लव दैट दे आंसर्ड दैट क्वेश्चन, कि वो भाई क्यों, तुम्हें क्यों इतनी परवाह है। तो वो कहती है कि भाई मैं सिर्फ उसकी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो उसकी Hmm. दोस्त भी हूँ। मतलब आई एम अ फ्रेंड I'm a of his, and friend, I'm but a friend of his before I decided to take up his case, which is kind of weird because as a friend you cannot take somebody's case, but चले हम उसको थोड़ा सा she's ये doing इतना it. लीवे चले दे देते हैं, इतना लीवे Like, बन जाते हैं। also, she's doing it informally, I think it's इनफॉर्मली not. ऑल्सो, Yeah. एग्जैक्टली, हाँ। मतलब वो एक किसे कहते हैं ना कि मैं केस ओवरलुक कर लेती हूँ या मैं देख लेती हूँ साइड साइड में जो भी है, तो वो चलें उसको हम दे देते हैं। लेकिन ये कि अच्छा, इसी तरह बहरूपिया में, बहरूपिया में जो भंड मारा उन्होंने, वो ये मारा कि उस लड़की, उस वो औरत बोल रही है, आई थिंक नायला वास्ती हैं, जो उन्होंने, लैला वास्ती है उनका नाम, हमेशा उनका नाम लैला मस्ती, लैला वास्ती। लैला। तो उन्होंने, उनके कैरेक्टर कहता है कि जी मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, विच इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ रियलिटी। अ साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, अ साइकोलॉजिस्ट रेफर्स यू टू अ साइकाइट्रिस्ट, सो अ साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। It may be a slip of the tongue, हाँ, you इट know. वॉज अ डेफिनेट भंड हो गया उनसे। लेकिन उसके अलावा बहरूपिया में, अच्छा बीच में जफा में बहुत अच्छा दिखाया था, जो थेरेपी, Safa was brilliant. या जो जफा की पूरा ट्रैक था मावरा हुसैन के कैरेक्टर का थेरेपी वाला, वो बहुत अक्लमंदाना ट्रैक था। और मैं कहती हूँ यार, ये ड्रामे बनाओ ना, ऐसे ड्रामे बनाओ जिसमें आप कैरेक्टर के जो रेजोल्यूशन है वो एक तकरीर में हो जाता है फौरन। हमारे यहाँ ड्रामों में एक फौरन एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग आता है, या तो जैसे कर्जे जान में इन्होंने हमें, मुझे दुख दिया था इन्होंने अम्मार के कैरेक्टर को वो करके, क्लीन चिट दे के। लेकिन ये कि अच्छा, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, मैं ज्यादा पीछे जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, डंक की बात कर लेते हैं। तो डंक में आपने दिखाया सोशियोपैथ। सोशियोपैथ आप जब दिखाते हैं तो आप उसको अगेन एक एक
सजा के बाद आप वो कहते हैं जी ठीक है। अगर आप रिसेंटली सना यूसुफ का केस देखें या इस तरह का कोई भी केस देखें, जो ये इस तरह के ब्रूटल मर्डर होते हैं दुनिया में कहीं भी होते हैं जब भी, तो जब आप उनकी टेस्टिमनी सुना करें, जब वो बता रहे होते हैं कि हमने क्यों कत्ल किया था, वो बड़े मैटर फैक्टली इस तरह की कोई स्टूपिड सी बात, जो भी उनके दिमाग में रीजन होता है, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मेरा प्ले स्टेशन छीन लिया था, वो मुझे गर्म रोटी नहीं बना के देती थी, उसने खाने में नमक नहीं डाला था, इस तरह की कोई भी जो भी आपकी रीजन होती हैं वो आपको मिलती हैं, और फिर वो बंदा ये हरकत करता है। तो भाई वो बंदा एक मर्डरर था, वो मर्डरर वैक्यूम में से थोड़ी निकला है। या जाहिर जाफर का केस और नूर मुकद्दम का जो केस बना था, तो वो ऐसे थोड़ी था। वो उसका फिर जब हिस्ट्री निकली तो पता चला कि भाई वो इतने अरसे से वो ये काम चल रहा था, उसके साथ ये अब्यूज वाला मसला चल रहा था। तो कोई भी जो मर्डरर होता है वो ही डज नॉट वेक अप वन डे एज अ मर्डरर। आई वांट टू रिमाइंड आवर राइटर्स ऑफ दिस प्लीज। इसी तरह कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस जो होती है वो ऐसे वैक्यूम से थोड़ी प्रोड्यूस हो जाती है, एक दिन वो सुबह उठा और वो ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ना ये जो बहरूपिया के अंदर जो अच्छी बात है वो उन्होंने अगेन दिखाई कि अब उन्होंने जो आगे के जो पॉइंट्स थे, जिसमें आपने अगर देखा हो कि उन्होंने दिखाया कि वो बिल्कुल उसको एक सॉर्ट ऑफ आइसोलेट करके उस पे, मतलब एक बिल्कुल हावी होने की कोशिश कर रहा है हम्म। मिकाइल जो है। अगेन रिमाइंडेड मी वेरी मच ऑफ नूर मुकद्दम्स केस, शी इज अलोन एंड शी इज ट्राइंग टू एस्केप, शी इज जंपिंग ऑफ ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड हिम, यू नो। There are people that are disappointed with the fact that Zara उसका नाम है in हम्म। Belgium, because obviously हमें एक attachment है with Faisal Qureshi, because he's a matinee idol, he's हम्म। a good looking hero. तो हम्म। हमारा दिल था कि I think a ये lot ठीक of हो people जाता। ठीक हो जाता, कुछ उसकी हाँ। ट्रीटमेंट होती ये। एंड आई एम काइंड ऑफ ग्रेटफुल टू रिदा बलाल for not doing that, नॉट डूइंग because दैट। the particularly severe mental issues and challenges. It's हम्म। not that girls एक तो होना कि बाद में आपकी डेवलप हुई ये चीज, she used to love this guy, they had a relationship, they had हम्म। some kind of connection. Someone you were roughly attracted to and you spent a few months with, because you had a nikah, it does not हम्म। mean that you spend the rest of your life iski khidmat mein. That बिल्कुल। is the responsibility of his parents and his हम्म। family to हम्म। fix it, not yours. Uh, and I want to remind people, I'm kind of grateful to Rida Bilal. Apparently, Madiha Imam's character, Zara, she does a press conference, she finds या। his previous wives. And the reason she does that, I found that very odd. Then I thought about it. तो मुझे ख्याल आया कि वो इसलिए करी है क्योंकि इस आदमी ने बार बार शादियां करनी है। हम्म। ये आखिरी या पहली नहीं है, एंड दिस इज द वे, द ओनली वे शी फील्स दैट शी कैन सेव अदर वुमेन। सो ऑल्सो आई थिंक एक और रीजन ये भी होता है कि वो प्रिटी मच कॉर्नर्ड थी। और या जब हम कहते हैं ना बिलीव विमेन, तो हम बिलीव विमेन का मतलब ये नहीं होता कि रैंडमली मैंने किसी को कहा कि जी इसने मेरे 50 लाख डॉलर चुराए अब नाउ यू आर सपोज टू बिलीव मी। बिलीव विमेन का मतलब ये होता है कि एक औरत जब पूरा प्रूफ सब कुछ लेके आपके सामने इस तरह सब कुछ पेश करती है, तो फिर आप एटलीस्ट उसको इतना बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दें। तो इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ, इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेट। ट्रूथ, बट हम तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते ना कभी कभी। और हम लोग इधर वे कभी कभी डिसमिस कर देते हैं, तो डिसमिसिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब कोई एलिगेशन लेकर आए इस तरह की। तो जो ये एलिगेशन वो लेकर आई थी वो प्रूफ के साथ लेकर आई थी कि देखिए ये राइट। बीवियां हैं, ये हैं, जितना कि मतलब आप उसको प्रूफ कंसिडर करते हैं। और एक और चीज देखिए ना, रिमेंबर दिस वाज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन कंपेयर्ड टू हर, दीज वर नॉट इक्वल्स, these were not balanced, there was no balance of power there। मतलब ठीक है, she was from an okay पढ़ी लिखी family, but this was a very powerful guy। So another thing which kind of I think I found it very important in that press conference of hers was, look how she's talking about not just saving everyone else but also uh, putting her voice out there। और शुरू से उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। मतलब अगर आप उसकी शादी के बाद से जो भी चीजें, वेन एवर दे, सिंस द मोमेंट दे वेंट हे वायर, एवर सिंस देन शी वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर, हो क्या रहा है यहाँ पे। और जब भी वो होता था तो वो जब वो बताने की एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, शी वुड ऑलवेज बी डिसमिस्ड, शी वुड ऑलवेज, nobody believed her until they believed her। So I think that that is a very important comment, and again I also would like to appreciate Rida Bilal for it। Sorry. So I've noticed that liars get believed
and people who are actually suffering are often dismissed. ऐसा This होता is this keeps happening, right? You'll है। find that a liar is believed. You'll get हम्म। 1,000 people, right, oh, fighting for that person, particularly online, and then later on there will be an apology in the Western press, right? हम्म। Say, oh, it was found out this, that, and the other. Whereas you see actual people चुप करके सफर कर रहे नहीं हैं. तो उसके लिए कहते हैं ना कि योर Silence. apology needs to be as loud as your disrespect was. Hmm. So if you are actually apologizing for something that you did wrong, then do it as loud and with as much gusto as you did when you made the allegation. That's just fair. Sort of, I also wanted to mention quickly here that मेरी तन्हाई एंड दस्तक एंड राजा रानी या इस तरह के जो भी हमारे ड्रामे होते हैं जो कि थोड़ा ऊपर ऊपर से मेंटल हेल्थ को थोड़ा बहुत टच करते हैं या थोड़ा सा जनरल बात करते हैं, जैसे मेरी तन्हाई में एक बहुत अच्छा एलिमेंट जो उन्होंने बताया वो ये देखा कि इस तरह का जो ट्रॉमा होता है जो उस बेटी को हुआ, जो उस बाप को हुआ कि ही कुडंट रियली हैव अ प्रॉपर marital life after that breakup, and then the wife died, and then this girl who grew up without a Very father. nicely handled. I Very thought it nicely was handled. well handled. The thing they didn't handle well Hmm. was the, like you said, जो वो कनीज फातिमा और वो जो पूरा बाकी का जो पागल खाना है जो इन्होंने फैमिली जो नहीं है, और सलीम शेख का कैरेक्टर, एंड सलीम शेख वाज अ वंडरफुल Yes. वंडरफुल एक्टर। Hmm. लेकिन मतलब उस फैमिली की को थोड़ी बैकग्राउंड तो देते, थोड़ा तो बताते कि वो फैमिली ऐसी क्यों है, क्या डिस्फंक्शन है डिस्फंक्शन हमें नजर आ रहा है। लेकिन हर सीन में बजाय डिस्फंक्शन दिखाने के आप थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं हमें कोई पेपरिंग तो करते आप हमें उसकी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड की। I have a big thing with that because that could, वो नहीं है वो we could have been a contender because it हाँ। could have been a brilliant drama. I यस। think the idea behind it was fabulous. The हम्म। story was actually very good, a little shorter, but there was lack of exploration. For such a story, you need to explore the characters of Khizr's parents, right? हम्म। But you also, the focus was on Kaniz Fatma apparently and their family कि नहीं हमने ना दुनिया कुर्बान कर देनी है कनीज फातिमा का घर आबाद करने के लिए. हाँ। अच्छा एंड वो आई खुद भी कितनी कमीनी थी, वो खुद भी कितनी कमीनी थी नहीं वो। आई बट यू सी देखो ये नहीं उन्होंने बताया कि क्यों वो कमीनी बनी. वो यही तो वैसे मैं, तो हाँ मैं यही कह रही इज हूँ। अ लवली पर्सन हाँ। बट वो कमीनी क्यों बनी बिकॉज शी हैड 3 daughters फ्रॉम दिस इवल ओगर ऑफ अ मैन No, जो उसका even before, but या Sadaf, even before she got married to that man, when she doesn't give him that letter, वो फैमिली को वो लेटर नहीं देती, वो बड़ी इविल हरकत है यार। इट बिकेम काइंड No, ऑफ। no, I think you're misinterpreting what I'm saying. She was married to, I think Anwar उसका नाम है, because हम्म। वो बच्ची आके कहती है, मामा ये क्या है? हम्म। So she was married at that point. ओ वो अपनी बच्चियों हाँ। की वजह से ही करती है ये सब कुछ. Because I mean, हम लोग हम्म। इस चीज को, because we are sitting in the diaspora perhaps, or because we come from better families, हम्म। we not, no one can understand the pressure of हम्म। having your कि घर बसाना है चाहे मर जाओ. These families जो इन्होंने बिरादरी में ही करनी होती है शादी. हम्म। And then she's got that, and then if they get it, I think कैद तन्हाई showed it beautifully, right? कि the pressure of families to stay within a relationship, क्योंकि आपकी वजह से अगर एक मोती टूटा माला का वो लिंक, then सारे मोती बिखर जाएंगे, अच्छा ऐसा लगता प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है इसमें, दस्तखत के अंदर वो बार जो बाबर अली का कैरेक्टर जो इतना ज्यादा फंसा हुआ होता है कि नहीं इन दोनों की शादी होगी, इन दोनों की शादी होगी। है. Right. एंड में Greed. जब वो कहता है, जब उसकी बेटी को भी पता चलता है, उस लड़की को, आमिर खान के कैरेक्टर को भी पता चलता है और वैसे भी पता चलता है कि भाई वो सारा गेम जो था वो ये था कि अगर ये इतना सारी जायदाद जो इस लड़की के नाम है ये तो कहीं और चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तो जायदाद भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है इस तरह के। Look, this is how people, this is what I call about family dysfunction, right? हम्म। कि जमीन के लिए I was shocked. I went to England. वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिली तो उन्होंने कहा कि her daughter died. And I हम्म। think I'm repeating this, if I am, please forgive me, but her brother threatened her life कि अगर तुमने जमीन मांगी तो you are going to be dead. हाँ ऐसे तो कितने केसेस हम सुनते हैं, बिल्कुल yeah. आते हैं खबरों में, बिल्कुल बिल्कुल। And like I mean, take them at their word. So this हम्म। is a certain kind of training, a certain kind of soch. I'm glad Dastakh brought it out. But going back to Meri Tanhai, I think that the focus should have been on Anwar. Anwar is the reason for this. अगर उसकी माँ ये सब कुछ कह रही थी, Anwar didn't need to listen to her. हम्म। अब कितना शदाई बना हुआ बच्चियों का.
So अभी I feel that we need to understand not everybody, the all the pressure of society is on the woman to हम्म तुमने घर बसाना है तुम्हारी अब वो she bought her three daughters happiness with हम्म her brother's happiness and who लाइफ put him ऑलमोस्ट back? हिज एंटायर लाइफ Yeah, वेंट टू and वेस्ट. all. I'm sorry. Going back to what you were saying about Amal and Parrish, I kind of disappointed there because instead of going for research and thinking, आजकल की वो Gen Z actress है, she's a young girl. Next time, I hope, and this is small advice, uh, research what a person in your position would do, what your या character would do, not what you would do. I यस. understand that you are Gen Z, but you are not that is not you, हम्म right? So हम्म that's why that thing did not ring true. हमेशा इंसान सोचता है कि ये this is not me, this is my character. If you या have to think this is me, then देन you're not. So वो maybe. लोग Hmm, कंफ्यूज करते हैं मेथड एक्टिंग या पुटिंग योर सेल्फ इन somebody else's shoes, and I think people can learn from Faisal Qureshi. मतलब what he's doing in Behrupia and what he's doing in Raja Rani are two poles apart things that he's doing, and it's such a master class in both of them. And then also, I want to applaud Suhai Ali Abro hmm, for something like this, because Suhai, again, is, the way that we've seen her in her previous, what we saw her doing in Farar, and then now what we see her in Dastak. She's playing this very modern urban woman, and the kind of trauma that she goes through and still manages to stay human somewhere, and then still learns how to trust, and all of those nuances that she brings to the table, it shows a very sharp understanding of human psychology. And yeah. the Yeah, ending. I want to congratulate Sarwat Nazir that she showed us a woman who had no support Yeah. because we are always used to एंड येट living wasn't a बेचारी, support. लाइक सपोर्ट नहीं थी बट बेचारी भी नहीं थी ना, ये भी तो एक रियलिटी है जो उस कैरेक्टर Hmm. की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी थी. मगर सदफ, जस्ट रैपिंग अप, माय लास्ट कमेंट ऑन मेंटल हेल्थ इज वेरी मच सेम एज योर्स. एंड आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर डायस्पोरा के ऊपर बात करते हैं. मेंटल हेल्थ में मुझे इसलिए बस ये बिल्कुल वही बात कि प्लीज रिसर्च कर लें, ऑटिज्म पे रिसर्च कर लें. ऑटिज्म जो है वो नहीं होता जो आपने सोच के बैठे होते हैं या आपने 4 फिल्मों में देखा होता है. तन्मन नीलो नील showed a very character with very profound autism, and then they showed the way that empathy works with such characters. तो ऐसी empathy होना, rather than pity या rather than ये करना, एक positive आप मतलब बेंचमार्क सेट करें. और मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा किरदार ना दिखाएं जो एम्पैथी नहीं दिखा रहा, आप बिल्कुल दिखाएं क्योंकि ये रियलिटी है सोसाइटी की. लेकिन फिर आप उसका एक बताएं कि ये जो एम्पैथी नहीं दिखा रहा है इसका क्या मकसद है. एक बड़ा अच्छा ड्रामा, अगर आपको याद हो सदफ, एक Hmm. इंटरसेक्स बच्चे के ऊपर बनाया था, खुदा मेरा भी है, Hmm. जिसमें आयशा खान थी और फुरकान कुरैशी और सैयद जिब्रान थे. तो उसमें हर तरह के स्टेजेस पे उस औरत की जिंदगी की पूरी वो चीज मतलब आती है, और वो बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा था. तो इसी तरह मेंटल हेल्थ में भी अगर आपने कोई एक बड़ा अच्छा ड्रामा, अगर मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ, लेकिन पगली एक ड्रामा आया था. Oh yes. शौकत Hmm. थानवी के वो नॉवल से माखूज था, और उसमें हिना अल्ताफ थी, आसिम अजहर थे और हिरा मानी थी. और वो ड्रामा एक बहुत I think पुराने, Noor Hassan was a नूर psychologist. हसन भी थे बिल्कुल. Yes. और वो एक बहुत पुराने ड्रामे पे बेस्ड, किताब पे बेस्ड था. और मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो लिखारी थे, या जिनमें कुर्रतुल ऐन हैदर हो गई, पतरस बुखारी इवन हो गए, या मौलवी अब्दुल नजीर, डिप्टी अब्दुल नजीर हो गए, डिप्टी नजीर अहमद, मैं क्या बोल रही हूँ, डिप्टी नजीर अहमद हो गए, या इवन जो मिरातुल उरूस था जो कि अकबरी असगरी जिसके ऊपर बेस्ड था, या उमराव जान अदा जो था, जो मीर अनीस का था. लेकिन ये तमाम उस जमाने के जो राइटर्स थे, उन्होंने भी जो भी, ठीक है, उस जमाने में साइकोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो कैरेक्टर की डिपिक्शंस होती थी, मंटो के जो किरदार होते थे, उनमें कैरेक्टर्स की डिपिक्शन जो थी वो कंसिस्टेंट होती थी. वो ये नहीं होता था कि एक दिन बंदा उठा और उसने कुछ और किया था, उनके जुमलों में, उनकी बातों में कहीं ना कहीं बताया जाता था. You एक know ड्रामा why? आपको, एक, Why? जी सॉरी, 1 सेकेंड. एक ड्रामा आपको याद होगा, वहशी खुशहाल का जो ड्रामा था वहशी, जिसमें वो बहुत Hmm. अब्यूज, नादिया खान भी थी उसमें, और ये उमैर राना थे, नहीं बाबर अली थे उसके अंदर. तो Hmm. कोमल कोमल मीर भी थी उसके अंदर. तो वो बहुत ही, वो बच्चा अब्यूज होता है जिसके बाद बड़ा होके वो बहुत ही बदतमीज बनता है. अच्छा, नॉवेल बहुत अच्छा लिखा हुआ था, रजिया भट्ट का नॉवेल था, बहुत अच्छा नॉवेल लिखा हुआ था. उस नॉवेल के अंदर बहुत सारे नुआंसेस बड़े कमाल के थे. लेकिन जब वो आपने देखा
तो वो आपको वो नुआंसेस कहीं कहीं मिस होते नजर आए। इसी तरह खदीजा मस्तूर का जो नॉवेल था आंगन, तो जब हम्म। आंगन में छम्मी का कैरेक्टर सज्जल ने किया तो सज्जल ने उसको एम्पलीफाई करके एक लार्जर देन लाइफ चीज बना दी। लेकिन बहुत सारी चीजें आंगन के अंदर जो नॉवेल के अंदर थी वो थोड़ी सी मिसिंग थी। तो मुझे मेरा बात पॉइंट ये थी कि हमारे जो नॉवेलिस्ट हैं वो फिर भी बहुत कुछ देख के कोई सही चीज लिख रहे हैं। लेकिन जो हमारे अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन पे जब वो चीज ट्रांसलेट होती है, या स्क्रीन पे जब हम कहते हैं अब हम इसको ऑटिस्टिक दिखाएंगे, अब हम इसको स्किज़ोफ्रेनिक दिखाएंगे, अब हम इसको ऐसा दिखा देंगे, अब जैसे राजा रानी में क्या हो रहा है कि वो लड़की पहले बोलती नहीं थी अब वो बोलना शुरू हो गई है। एंड आई एम लाइक हाय, ये कैसे हो गया? बट एनीवे, सो दैट्स माय पॉइंट कि भाई थोड़ा सा जरा रिसर्च Yeah, करो। well, the thing is, why? My question is, why is all this happening? Because when translating a book to the visual medium, आप ये है कि you need, I think directors don't think about these things, and it is the job of the writer to remind them, हम्म। उनको visual hooks चाहिए कि हम्म। वो हमारी जो जो उनके ज़हन में एक हाउसवाइफ बैठी है जो ना। देख रही है, हम्म। she will understand this. So the thing is, I think that we need to remind our directors कि सिर्फ वो नहीं देख रही, दुनिया देख रही है आजकल। आपके ड्रामेज हर जगह जाते हैं, and you do not need to fulfill the expectations of the perhaps less knowledgeable. You can You fulfill can the, educate them. You can you can educate the less knowledgeable instead of reinforcing their stupidity. right. I mean, what was I saying? I think I made a little video thing that nobody watched, but about Dastak. Okay, yeah, sure. And it's happening. It is happening now because, obviously Sarwat Nazir is a good writer, Hmm. that the well-being of the child, instead of the other woman turning into a villain, she's saying, I'm not going to do this. I'm Hmm. not going to help you kidnap that child. Hmm. So, and you see, कि even the evil grandfather वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ मोम हो गए वो। bring down Shamoon's character. हम्म। So, and kudos to Sarwat Nazir for doing that. हम्म। So, instead of like making scenes for clicks, and you can make an impact, just as you want people to show empowered women, you want all these good messages to go through, you can do them about mental health, about difficult situations such as divorce. Okay, it's at some point the mental health of the child is more important than जो आपस में आप games खेल रहे हैं। और there's so many cases women lying to courts and saying मेरा बच्चा disabled है so they can get more money, मेरा हम्म। बच्चा mentally challenged है so that to get revenge. I mean, there's even been cases in the United States के हम्म। woman has said मेरा son is transgender because she ओके। wants to get back at the father, and vice versa. The father हम्म। is saying just as evil things के oh, this woman is abusive, ये कर रही है, उसका boyfriend वो कर रहा है. So these kind of games, but at some point you have to realize that the welfare of the child, right, should be your most important goal, not your revenge. ये बात तो एक्चुअली में जो राइटर्स को बतानी चाहिए या चैनल्स को बतानी Hmm. चाहिए, वो जो आप कह रही है ना कि एंड में आपको अगर मैसेज ही देना है, अगर आपको बताना ही है कि यार देखो आपके बिहेवियर से ये इम्पैक्ट आ रहा है तो आप इस तरह Hmm. दिखाएं। और कहीं कहीं अगेन प्रॉप्स टू सरवत बेचारी, उसने कोशिश की है कि वो बच्चा डर जाता है, पहले रात अपने कमरे में अकेले सो रहा है, फिर वो उनको मॉन्स्टर अंकल कहते हैं उसके बाप को आई लव दैट। सो आई थिंक दैट, मगर हाँ उसमें कहीं और आना चाहिए था, थोड़ा सा और नुआंस आना चाहिए था। और आपने बिल्कुल सही बात की। एंड आई थिंक जो आपने की ये वाली बात है ना कि ड्रामे बनाने वाले को लगता है कि वो 8 बजे वाली औरत को समझ में नहीं आनी ये चीज, आई थिंक कि कहीं कहीं उनके जो 3-4 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए होंगे वो फेल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं जी देखा उनको समझ ही नहीं आई, ये ड्रामे की तो रेटिंग नहीं आई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो परवरिश हिट नहीं होता। परवरिश Hmm. रेटिंग भी लेकर आ रहा है, यूट्यूब पे भी ट्रेंड करता है, हर तरह की ऑडियंस देख रही है, बड़ी बड़ी औरतों भी देख रही हैं, छोटी उम्र की लड़कियां भी पसंद कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह कभी मैं कभी तुम, जो कि काफी इंटेलिजेंट वेल राउंडेड ड्रामा था, तो वो भी इतना बड़ा हिट नहीं होता। तो इंटेलिजेंस को लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंट चीज अगर दिखाएंगे ना तो चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता। आप दिखाएं चीजें, लोग क्रेव करते हैं। और अब इतना कंटेंट है, वो डम डाउन कंटेंट, हर कंटेंट नहीं होना होता, जरूरी होता। And you तो might be surprised वो जो 8 बजे इजंट बैठ के परवरिश अ रही सरप्राइज? होते हैं,
हाँ, Yeah, इजंट। because we are how as those housewives are the ones who are dealing with mental challenges. These are एग्जैक्टली। the ones looking after those children, those adults. These are the women that are carrying these burdens. तो वो आपके जहन में है ना कि हर कोई आइडियल और सिचुएशन सदा में। वही हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की तो स्ट्रेंथ ही यही हुआ करती थी कि जो रिश्ते थे उनके हम्म, अंदर की जो पेचीदगियां थी, या जो उनके अंदर जो कुछ चीजें ऐसी होती थी जो हमारे राइटर्स उनको बैठ के खोलते थे उन गिराहों को, या हम्म, अपने अपनी कभी एक सास के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बहू को देखें, या बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से सास को देखें, या एक औरत जो कि अनड्यू प्रेशर डाल रही है अपने हस्बैंड पे कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, या एक हस्बैंड जो अनड्यू अब्यूज कर रहा है अपनी बीवी को। तो ये सारी चीजें हम इसीलिए दिखाते थे ना, ताकि अपने जो रिश्ते, जो 8 बजे बैठ के जब आप इन कैरेक्टर्स को देखें तो आप कहें कि हैं, कहीं मैं तो ऐसा गलत गलत तो नहीं कर रहा बेगम के साथ, या मैं तो नहीं करती, मैं इस तरह की बात तो नहीं करती। and it sometimes gives you a bridge with हम्म। which you communicate with other people because you haven't seen their perspective. दैट टू, दैट टू I कि mean, फॉर एग्जांपल मैं, आई एंड नाउ आई थिंक विल कम टू डायस्पोरा बिकॉज एज आई थिंक हमें कमेंट्स भी आ रहे थे इस तरह के कि आप लोग डायस्पोरा लफ्ज बहुत बोलते, भाई हम हैं ही डायस्पोरा। अब हम डायस्पोरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और दो बड़े बड़े ड्रामे जो आपके चल रहे हैं वो हैं ही हमारे ऊपर, हैं मेरी तन्हाई और परवरिश। और जो डिमोनाइजेशन है डायस्पोरा की, साथ इस पे बात कर लेते हैं बस, मेंटल हेल्थ पे यही आई थिंक काफी लंबी हमारी डिस्कशन हो गई है, एंड आई थिंक वी मेड दैट पॉइंट। मगर डायस्पोरा का भी आई थिंक बॉटम लाइन तो यही है कि आप लोग बात तो करें, हम लोग हम बताएं तो सही है आपको कि भाई ये हम ऐसे नहीं हैं। और आई थिंक वही जो आपकी बात पहले भी थी जो मुझे भी बहुत खटकी, because even I mean I live in the UAE, and I've lived in the Middle East, I've lived in Bahrain, I've lived in Hong Kong, I've lived in Yemen, and wherever I have gone, whether it's Yemen or whether it's Hong Kong or whether it's I think that the kids are far more used to a different life compared to Pakistan than what Pakistanis think के बाहर के बच्चे ऐसे होते हैं। इवन मिडिल ईस्ट में आपको बहुत सारी चीजें आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, डू इट योरसेल्फ। मतलब हाँ, यहाँ अमेरिका या यूके से ज्यादा थोड़ी कुशी लाइफ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे जो कंफर्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात तो कम्युनिटी उस तरह नहीं होती है। अपने आपने अंकल को फोन करी, जरा मेरे बच्चों को स्कूल से पिक कर लेना यार, आज मैं जरा दर्जी के पास हूँ, मैं जरा देर हो जाएगी मुझे। यू कांट डू दैट वेरी इजिली हियर। सिमिलरली और भी बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं यहाँ जिस तरह बने हुए हैं, 16 17 साल 18 साल के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आप अपने आप को कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में है ही नहीं। 24 25 25 साल के लड़के अपने अम्मा अब्बा के घरों में रह रहे होते हैं। और ठीक है, वहाँ का कल्चर है, मैं जज नहीं करती, मैं तो कहती हूँ जी बड़ा अच्छा कल्चर है, लव पाकिस्तान। लेकिन फिर आप ये नहीं कहें कि वो जो 24 25 साल का जो लड़का है जिसने सारी जिंदगी अभी पहली नौकरी तक नहीं की है, जो अभी तक अपने माँ बाप के ऊपर पल रहा है, उसके लेवल ऑफ मेच्योरिटी में, और अब उस 18 साल का जो वो लड़का है जो मे बी अमेरिका में या यूके में या इवन यूएई में, यहाँ पे भी प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे 18 19 साल में तो आपको कहीं ना कहीं आपको वो जॉब फेयर्स और ये इन सब चीजों के लिए भेज दिया जाता है कि ओके लर्न व्हाट यू गोना डू, व्हाट इज इट दैट यू गोना like succeed in life, how are you going to make it in the world, how are you going to be independent। तो हमारे यहाँ तो बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है। तो आई थिंक डायस्पोरा का बड़ा डिम व्यू है हमारे ड्रामों में। sort of what I have a lot of complaints about Parish. I think it's a brilliant drama. I'm really enjoying it. But ek to number one, we've said this about Zat Patton Ka Ban. Too हम्म। many issues are crammed into one deal, right? या भाई वो अब ये भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, खुदकशियां हो रही हैं, वो बैकग्राउंड मेंटल हो रहे हैं। आई मीन विजुअली इट्स वेरी स्टिमुलेटिंग, but maybe a little bit too इट्स much. टू मच, इट्स टू And it's मच। not allowing the either the writer or the drama, the टू director, and ब्रीद। focus on one issue. हम्म। एक issue के ऊपर, I mean, I liked it in the beginning when they showed कि both were right. हम्म। कि when they took Anya, I think वो जो लड़की जिसको allergies है हर चीज से, हम्म। so they took her to the doctor. they कहते you the दादो is doing the right thing, कि हम्म। उन्होंने दिखाया कि yes परहेज करनी चाहिए, which is what the mother was doing. She was protective of her daughter. लेकिन at the same time they say whatever you're doing it's improving her condition. थोड़ी हम्म। थोड़ी sample करके that was reasonable when they did हम्म। about the roti maker as well. हम्म। हम्म। थोड़ा थोड़ा new थोड़ा old, right? हम्म। Now मेरा मुझे थोड़ा सा ये इतराज है, and I've said this before, कि American Pakistani Americans are very different from what they portrayed here. वो बड़े self reliant होते हैं बच्चे।
They have Hmm. done community service. वो, I mean, I just can't understand. They're very aware of mental health issues Hmm. because I complain a lot about that. So there are some missing links there. And but I think that's in general, the diaspora is always portrayed, I think, negatively for the most part. And I'm not sure if it's to do with politics or what. And it's a funny thing, whereas the diaspora in Bollywood is portrayed as, oh, Positive. NRI, yeah, NRI. yeah, right? Whereas That's overseas such a good point. Pakistanis are generally portrayed negatively. I wish they had actually focused on what was important to Pakistani Americans, which would have worked, which was the culture clash. They Hmm. did it to some extent with Wali, but not enough. Right? I feel that the culture clash was actually more important. अच्छा, आई नो यू हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद यूं ही, बट मुझे लगता है कि यूं ही के अंदर बहुत सारी चीजें दे गॉट राइट अबाउट डायस्पोरा वर्सेस लोकल, बिकॉज आई थिंक ये जिस तरह का माया का मुझे कैरेक्टर। सिर्फ वो आंटी वाला जो सीन था ना, हाँ वो। आई एम call everybody by their first name. हाँ, That was like, I have yet to find, I want to find one diaspora person that does that. ये वो आई नो मुझे यू गॉट मिला हंग है, अप ऑन दैट। प्लीज। हाँ सर्वर आई नो। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे एक लड़की मिला दें बस। हाँ नहीं, वो हम पूछेंगे उनसे इंशाल्लाह अगर मौका कभी मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो ड्रामा बहुत हद तक जो एक नेगेटिव It was व्यू होता pretty है good. और Yeah. जो एक इस्लामोफोबिया या एक जेनो इंटरनलाइज्ड इस्लामोफोबिया उस लड़की में होता उस है। लड़की में होता है, जो कि उन उसके मीडिया से या जो वैसे भी हमारे यहाँ दुनिया में जिस तरह के कॉन्वर्जेशंस हैं, हमने जोरान ममदानी पे जिस तरह के अटैक्स देखे कि ये हाथ से खाना क्यों खाता है, और ये ऐसी इस तरह की बातें तो अभी नेचुरलाइज ही 2018 में हुआ है, ये कैसे हमें लीड कर सकता है वगैरह वाली बातें जो होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल मुसलमानों के या पाकिस्तान का स्पेशली, एंड यू नो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट दैट यू ब्रॉट आउट कि बॉलीवुड में जो बाहर से आता है वो बड़ा कूल होता है, वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन जाता है विदाउट सेइंग अ वर्ड। उसकी राइट। पहले से ही उसकी हिज रेपुटेशन इज प्रीसीडिंग हिम, बिकॉज ये तो बाहर, यू रिमेम्बर दैट डम्प फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, व्हाट वाज द बिग सेलिंग पॉइंट ऑफ अभिषेक बच्चन कैरेक्टर कि ये बाहर से आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बाहर से आ रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है, और ये एक्चुअली अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे ड्रामों में ट्रेंड है। बहुत पहले से ही जो दुबई से आएगा वो तो पागल होगा, उसने बड़ी सी गोल्ड की पेंडू 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 होंगे। होगा, बड़ी सी गोल्ड की Yeah, वॉच पहनी होगी, इसको पता नहीं होगा, ये अजीब right. शो ऑफ करेगा। फिर या हम दिखाते हैं जो अमेरिका से आए होते हैं वो तो उस लड़की के तो मॉरल्स ही नहीं होते, वो लड़का ही बदतमीज होता है, उसने पहले Ethics तक। team policy. And another thing which I find hilarious is there's constantly TikToks about, oh, apparently the gifts that they bring are not good enough, right? So, the gift is, oh, हमारी खाला आई है बाहर से, तो वो empty, वो सिर्फ लुई विटॉन का empty डब्बा लेके आई है। भाई, do you know the cost of a Louis Vuitton purse and why someone should bring it for you? Right? रहते तुम कहाँ हो, सोच तुम्हारी क्या है? हम्म। And then I think Jackson Height was a good example. I वेरी mean, I रेयरली had डू my सी issues, अ ड्रामा very, लाइक या very, जैक्सन हाइट्स या या and the one that Mehreen Jabbar, the other one Mehreen Jabbar, because she's lived in New York, so she made on 6 days in Coney कोनी Island. आइलैंड। Yeah, हम्म। that was brilliant too. I think those were very realistic dramas, and it drives me crazy. That remittances are what is getting. I mean, a large part keeps the Pakistan going. And people बिल्कुल, from बहुत बड़ी Dubai, चीज है रेमिटेंसेस very पाकिस्तान में। hardworking people from America, all over the place, they send money back home. Gift शायद आप उनके पसंद ना करते हो, and you feel that this thing is, I think it's slightly political, because a large part of the diaspora is supposedly supports one politician and not But this others. is not new. This is what I'm saying. Matlab, it's not, I don't think it's political. It's just general social concept which has existed and been there for a very long time because मजेदार, सबसे ज्यादा मजेदार बात मैं बताऊं, hmm, people are coming from America to steal your house in Samnabad. Right? yeah, yeah, sure. Like, and I like when I hear and I watch so much propaganda against UAE, yeah, Dubai, yeah. Oh, it's not this, it's not that. And I think I've lived here for like over 10 years now. I've lived in the Middle East for a very long time. The Pakistanis in the Middle East, and since we're talking specifically about Pakistanis in the diaspora, I won't talk about what UAE is or what Bahrain is, but I have met so many Pakistanis over the years, over the 10, 15,
odd years that I've been a diaspora person. एंड इतने अच्छे लोग, हार्ड वर्किंग लोग, अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे मॉरल्स हैं उनके। वो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, वो बहुत तरीकों से, किस किस तरीकों से पैसे बचा बचा के कभी इधर किसी की हेल्प कर रहे हैं, मिलके कम्युनिटी ऐसे बैंड टुगेदर करती है जब उनको पाकिस्तानियों की या इवन नॉन पाकिस्तानियों की हेल्प करनी होती है, किसी के लिए कुछ मदद करनी होती है, किसी की कोई काम आना होता है। एंड माई सेल्फ इंक्लूडेड, माई फैमिली जो भी यहाँ रहे हैं या जो मैंने बाहर भी इधर उधर अपने दोस्तों को देखा है, इतने डिसेंट वेल एजुकेटेड पीपल डूइंग सच गुड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज एंड स्टिल सो कनेक्टेड टू देयर रूट्स। मतलब मैं जिन कनेडियंस को जानती हूँ जो कनाडा में, मेरी फैमिली या जो लोग रहते हैं, या जो यूके में रहते हैं, या जो इधर मिडिल ईस्ट में रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जितने भी रहे हैं, वो सब आप आज भी उनसे बात करें तो वो आज भी अपने घरों में उनके पाकिस्तानी खाने बनते हैं। कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है, कोई पागल नहीं हुआ हुआ। अजीबो गरीब किस्म की जो ये लड़कियां दिखाते हैं ना कि वो बाहर से आ गई हैं, अब तो वो ना सिर्फ हर लड़के के ऊपर वो फ्लर्ट करेंगी, बल्कि वो हर लड़के, मुझे तो बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की बच्चियां हैं वो ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से, कि दुनिया की रियलिटी वर्क कैसे करती है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो जब ना आपको माँ बाप का साया नहीं होता, आपको अकेले इस दुनिया में सरवाइव करना होता है ना। आई वॉज दैट पर्सन, आई एम नॉट सेइंग आई वॉज अ स्पॉइल्ड पाकिस्तानी पर्सन, बट आई वॉज अ पाकिस्तानी गर्ल who was living all her life in Pakistan। 25 years मैंने पाकिस्तान में गुजारे। हम्म। जब मैं यमन आई शादी के बाद और मैंने पहली दफा देखा, मैं है बर्तन भी खुद धोने हैं, बाथरूम भी खुद धोने हैं, कपड़े भी खुद धोने हैं, पता भी रखना है खुद। अच्छा, एक तो शादी के बाद का प्रेशर, इट्स नॉट लाइक मैं ऐसे ही मुंह उठा के चली आई। एक आपको वो पूरी चीज आपके ऊपर पड़ जाती है। फिर उसके बाद आई हैड अ बेबी एंड ऑल ऑफ दैट वाज नॉट इजी, because you had to navigate through so many things and it wasn't just my story, it's so many girls stories, man। तो आई थिंक we don't get credit, हमें कोई We don't. पॉजिटिवली भी दिखा दो यार कभी। I think there's a lot of bitterness वो obviously उनके जहन हम्म। में होगा, लेकिन at the ये same निकल time, गई, हम रह गए। yeah, and but at the same time, you whenever you talk to someone for the diaspora, they say we put our life on hold क्योंकि या हमारी 8 बहनें थी, आठ या बहनों के लिए मकान बनाना पड़े। हमारी 6 बहनें थी या 2 भाई थे, उन सब की नौकरियां लगवानी थी, तो उनके लिए वो अब वो ससुराल का यही डिमांड था कि ये करना है। Do you, I'm sure it was on the news earlier कि this guy came from Pakistan, from a very पोर एरिया इन पंजाब। तो उन्होंने 53 की एज में शादी कर रहे थे, कहता था आई हैड टू सेटल ऑन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फर्स्ट। राइट हाय अबाउट यस। दैट गाय। Yeah, हम्म। he has a boutique in France and he became a designer. He used to clean bathrooms. Right या about that guy, right? Instead of the guy that's coming to steal your house. इन सब Right? नवादिया। That is the reality that he set up his brothers, he set up his sisters, he helped his entire family. जो वो नहीं है पंजाबियों का, तो इट पुट्टो तो यही स्टोरी है कि people put their ऐसा ही life है, ऐसा ही है। because they have to support family back home instead of mocking and demeaning overseas And do you Pakistanis. notice, like in Parvarish, Call or me go. even Hmm. in Parvarish, or even in Meri Tanhai, they all miss out on the characters or the journey of those characters when they live abroad। Like for Hmm. example, आपने ये सब तो बड़ा देख लिया, जहांगीर ने all the things that failed him when he went to America and whatever, there is hardly any comment, although a larger point they are making about Jahangir's character being a Is mean good. bully। बट वो कहीं नहीं ये बता रहे हैं कि जो जो उनके वैल्यूज थे, जो वेस्ट के वैल्यूज, जो आप जिसके चक्कर में गए थे या जो आपने एक सुनहरा ख्वाब वहां जाके देखा था, वहां से जो कुछ आपने लिया, आपने पैसा कमाया ना वहां पे, कुछ ना कुछ सक्सेस तो आपको मिली वहां पे, ठीक है। और कोई जो आजादी आपको मिली या जो आपके बच्चों ने जो आजादी फेस की, वो आप उसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं कर रहे कि वो उसके उसने पॉजिटिवली आपके कैरेक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस किया या आपके बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस किया। सिमिलरली इन मेरी तन्हाई, जब खिजर का कैरेक्टर वहां जाता है, कहीं थोड़ा बहुत कमेंट इस चीज के ऊपर आना चाहिए था, बिकॉज दे शोड इट बट they didn't like expand on it, and it was crucial because जब वो वहां जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा खुलता है, क्योंकि वो देखें जब आप उसके शुरू में वो जब वो जैसा बंदा होता है, ही इज वेरी Hmm.
मुझे ये नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, मैं ये नहीं करूंगा, बस मैं जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना, मुझे बाहर जाना, मुझे बाहर जाना है। ऐसा लाडला होता है ना शुरू लाडला में। सा, थोड़ा सा ना हेडस्ट्रॉन्ग सा, थोड़ा अच्छा मैं, अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा। जब वो वहां जाता है, फिर वो मरियम से मिलता है, फिर वो वहां पे बहुत सारी चीजें वो देखे ना, वो उसको कहीं एक दो सीन्स उन्होंने डाले हैं कि वो लेट हो गया था, तो वहां पे वो बंदा कहता है कि बॉस क्या समझ रहे हो तुम, रोज लेट हो हम्म। गए मैं तुम्हें, तुम्हारी ना तनख्वाह कटेगी ना कुछ होगा, क्या समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यू नो वो Did जो that really well. It's just it's Kamal. The focus has been lost on because come it's और now. for so long they are in that drama hell, but purgatory rather। लेकिन अगर उसको थोड़ा चलाते तो हम बहुत सारे पाकिस्तानी जो डायस्पोरा में बैठ के आपका ड्रामा देखते हैं। और अब तो वही मैंने पहले भी बातें कर चुकी हूँ कि अब ये प्लीज सोचना छोड़ दें कि वो सिर्फ 8 बजे वाली औरत आपका ड्रामा देख रही है। अब हम जैसे लोग देख रहे हैं जो कि रात में 11-12 बजे यूट्यूब पर लगा के आपका देखेंगे, और वहां से आप रेवेन्यू भी कमा रहे हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करें प्लीज। हम लोग इतने डम नहीं है डायस्पोरा वाले। Speaking of Meri Tanhai, I want to go back to that and say one thing कि डायस्पोरा में हम्म। या यूके की पली बड़ी लड़की, there is no way she's going to say कि I am going to sacrifice my love for the good of the family and I'm going out, and she's not going to be a saint. She is going to take a frying pan and hit Khizr on the head for being a liar and a cheat, That was right? so weird. That was such Right. out That of that character is thing. like 100 years ago वाली सोच। आजकल की लड़कियां बहुत खुदगर्ज है। 100 ईयर तक वो भी नहीं, अगर वो ऐसी होती लड़की तो वो तो नहीं करती, 100 ईयर तक वो भी नहीं करती, मेरा तो नहीं ख्याल। What she would have said is you have lied, क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना प्यारा इन लोगों ने लिखा था। So I thought she would be very practical and she'd sit Maliha down and say, Maliha has cheated on me too. I don't like हम्म। him. He lied हम्म। to me. And I'm हम्म। leaving because, just like my father, this man is deceitful. He did हम्म। exactly what my father did. So I'm leaving. हम्म। And I think Khizr की जो apologies हैं, they don't, इतनी या soft दे वेरी voice, हॉलो, दे दे वेरी वेरी, हॉलो। हाउ एम आई सपोज टू मैंने बिलीव यू कुछ ब्रो। किया ही नहीं, मैंने हाँ। कुछ किया ही नहीं। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये हम्म, देखे ना, ये भी एक हम, क्योंकि हमारा जो राइटर है ना, अनफॉर्चुनेटली उसको भी बेचारे की मजबूरी भी होती है, तो मैं किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर रही टू बी ऑनेस्ट, मैं ना एक चैनल को ब्लेम करती हूँ ना मैं एक राइटर को ब्लेम कर रही हूँ। मगर मैं बॉटम लाइन आपको बता रही हूँ कि ये जो हम एक इजी वे आउट दे देते हैं ना, कि वो फिर एक तकरीर करता है और फिर सब सही हो जाते हैं। तकरीर से कैसे सही होगा यार, या एक अपॉलोजी से, तो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पहले भी यही हुआ था इसी ड्रामे में मेरी तन्हाई में। 6-8 एपिसोड पहले ये हुआ था कि जब वो कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, यू डिडंट टेल मी दैट दिस इज हु योर हम्म। फादर वाज और योर अंकल वाज और व्हाटएवर। तकरीर 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 तकरीर, उनका दिल मोमो हो गया। अरे यार उस लड़की की कोई इंटेलिजेंस है या नहीं, उसकी कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट है या नहीं, वो किसी डिसीजन पे कायम रह सकती है या नहीं। नहीं किसी डिसीजन पे कायम रहती, वो एक तकरीर की मार है, वो बस उसका वो एक तकरीर करेगा वो मोम हो चलो, जाएगी। औरतों का दिल नरम होता अब है, ऐसा भी लेकिन नहीं सकता वन टाइम, वन टाइम चलो आप कर हर सकते हो, दफा। लेकिन नहीं। वहां पे आई नो, गधी है एक नंबर की वो तो। because he's basically fulfilled all her fears. देखो ना, this was the एग्जैक्टली। fulfillment of all her fears, कि some guy is going to treat me the way that my mother was treated. So लाइज I आफ्टर actually लाइज। needed a little bit more. But again, अनवर को गली के चराहे में अगर हंटर पड़ते तो फिर मैं खुश होती। अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन And I speak as the mother of two daughters. So हम्म। and not the whole world doesn't think like this, the way हम्म। Anwar does. Anwar's situation is probably about land, zameen, that kind of stuff, because he looks like someone who is I think there is some kind of feeling of jadad and that kind पॉसिबल। of stuff, no? पॉसिबल। दो और छोटे टॉपिक्स हैं तो बड़े टॉपिक्स, लेकिन क्योंकि अब हम काफी देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इनके ऊपर बात किए बगैर ये कॉन्वर्जेशन एंड ना करें। एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर करती है वो अंडर एज रोमांस है, और दूसरी चीज जो मुझे बॉदर करती है वो हरासमेंट डिस्गाइज एज लव है। इसके ऊपर हम पूरी वीडियो बना चुके हैं, इस पे लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन अंडर एज लड़कियों को, आयना आसिफ बहुत कम उम्र है, समर जाफरी की उम्र बहुत कम है, और Hmm. वो मुझे नहीं लगता उनसे इस तरह के सवालात भी करने चाहिए कि आप फलां के साथ रोमांस करना चाहेंगे या डिमका के साथ रोमांस करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, और जिस तरह मुझे हम लगता है sometimes ना, हमारे reviewers, and we're going to come to this, right? हम्म। Some of our reviewers need a little maturing as ओ well. फॉर श्योर, देखो, हर ये चीज साउंड बाइट नहीं होती बॉस। right, हम्म। इस टाइप की आप fun kind of banter जो है, you can do it with an adult, but हम्म। understand your limits with a child.
अच्छा, एक और जो रिव्यूअर की बात कर लेते हैं, तो बस मैं एक और बात जल्दी से करके फिर आई वांट टू कम बैक टू द अंडर एज रोमांस बीइंग पोर्ट्रेड एज कूल और एक्सेप्टेबल वाली चीज। देखें, हमारे यहाँ जो रिव्यू का कल्चर अब बन गया है, दो दो कैटेगरीज हैं। एक तो है कि जी ठीक है, हम रिव्यू के ऊपर हम रिव्यू कर रहे हैं कि जी इस ड्रामे में ऐसा हुआ वैसे हुआ फला। दूसरी चीज है कि जी रोस्ट करो, ड्रामे के ऊपर मजाक उड़ाओ, ड्रामे के ऊपर फजूल बातें करो, तो इससे ऑडियंस हंसेगी हमारे से, हम ठट्टा उड़ाएंगे। तो बिल्कुल करें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर इसको रिव्यू नहीं कहें, इसको कहें आप रोस्टिंग। हम करते हैं ड्रामों की रोस्टिंग, और ड्रामा ये एक रोस्टिंग शो है, और कोई गलत बात नहीं है। आर्ट है, आर्ट के और ऊपर हर तरह well, that's का fine. Comedy is good. कॉमेडी होती है, बिल्कुल करें And कॉमेडी, लेकिन फिर sometimes you need to do that roasting क्योंकि there's 100%। because सम dramas are ridiculous. I mean सम ये ऑफ शेर भी देख लो, लाल सिंह की आंखों के नीचे लगा के ना तो लोगों को डरा रहा है. What is that? That's not acting. तो वही मैं कह रही हूँ ना कि कुछ ड्रामों की, या जो मन मस्मलंग था, या कुछ ड्रामे वाकई इतने सिली थे कि उनको Hmm. रिस्पॉन्ड भी सिलीनेस से ही किया जाता है। ठीक Yeah. है, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उसको कहें कि दिस इज जस्ट अ फन डिस्कशन, वी आर जस्ट डूइंग दिस फॉर फॉर किक्स एंड गिगल्स। लेकिन अगर आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, नंबर वन, फिर जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट होना या सीरियस रिव्यूअर क्रिटिक अपने आप को कहना एक बड़ा सीरियस किस्म का, एक आपने अपने कंधे पे मेंटल बोझ लिया हुआ है। मुझे तो बोझ ही लगता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं दिल में जो मेरे फजूल वाहियात बात आ रही है मैं कह दूं, लेकिन मैं अपने आप को रोकती हूँ, मेरे भी दिल में आती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मैं कोई आसमान से उतरी हुई हूँ, मेरे भी दिल में बड़ी कोई फजूल बातें आती हैं जब मैं कभी कोई फजूल चीज देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये क्या है। तो लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, ये दिस इज नॉट द वे टू से दिस इज नॉट द वे टू टॉक अबाउट समबडी, एंड दिस इज किसी ने बड़ी मेहनत से कोई चीज बनाई है, या किसी ने बड़ा अपने हिसाब से तो दिल लगा के ही बनाया है। अब आपका काम क्या है, अगर आपने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझा है, या आपने इस चीज में को वक्त लगाया है कि आप अपने आप को नक्काद कहते हैं या क्रिटिक कहते हैं, तो फिर आप एक उसकी लॉजिक देना। अगर मैं राजा रानी को मैंने क्रिटिसाइज किया, या मैं अगर बहरूपिया की बात कर रही हूँ, या मैं परवरिश की बात कर रही हूँ, दस्तक की बात कर रही हूँ, तो फिर मैं इनके अंदर मैं बता रही हूँ कि जी ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसकी रीजन ये है। सिर्फ बैठ के ये कह देना, या फिर बैठ के आप फजूल किस्म की घटिया अंडर मतलब वो क्या कहते हैं कि वो जो अंडर बिलो द बेल्ट किस्म की एंडो वाले जोक्स क्रैक करना, या फिर इस तरह की, ये रिव्यू नहीं है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ, और चलें वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनको तो मैं ज़ाहिर दे आर देव गॉट ह्यूज चैनल्स एंड दे डूइंग वट एवर दे डूइंग। आई वॉन्ट टू टेल दिस टू दी ऑडियंसेस जो हमारा रिव्यू भी देखते हैं और फिर जाके और चैनल्स पे भी देखते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक चीज आप इंजॉय के लिए, चस्के के लिए देख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जरूर देखें, कभी कभी हम भी देख लेते हैं, लेकिन उसको फिर रिव्यू नहीं समझें। रिव्यू जो होता है वो बहुत मुश्किल चीज होती है, उसके बारे में बड़ा सोचना पड़ता है, उसके बारे में उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस देखनी पड़ती हैं, या उसको पुल अपार्ट करना विद लॉजिक इज नॉट एन इजी जॉब, नॉट एवरीबडी कैन डू इट ऑल्सो, बाय द वे। तो दैट्स जस्ट माई 2 cents फॉर व्हेन इट कम्स आई टू रिव्यू आई ऑफ ड्रामास। हैव थोड़ा सा मुझे एतराज है कि जो लोग बना रहे हैं ड्रामे वो ठीक है, इट साउंड्स गुड, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ दे आर ऑलवेज द करेक्ट पर्सन टू हम्म। क्रिटिक ड्रामा. आप हम्म। देखेंगे दुनिया के ऊपर बनाने वाले और चेक रखने वाले दो टू अलग डिफरेंट अलग लोग होते हैं। अलग इदारे होते हैं. बिल्कुल। Because I and we've recently had this case with Dastak, ke the director has thrown everybody except herself अंडर under द the bus. बस। Right. बिल्कुल And very बिल्कुल। openly, which is unfair, right? हम्म। एक आर्टिस्ट को सामने कर दिया और खुद जो है ना वो बच गई. Everybody has to have some accountability. हंड्रेड और परसेंट सिर्फ खुदा की जात परफेक्ट है. We are all हम्म। human. हम हम्म। सबसे मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है. एंड द जो एक मेच्योर और सेंसिबल पर्सन की निशानी है, वो अपनी गलती मान के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ हम्म। तो यहाँ हो गई थी, भंड हम्म। मार गई थी, या वट एवर दोज वर्ड्स हम्म। आर. तो हम्म। हो गया. सो एंड देन यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू इम्प्रूव अदर्स, हम्म। राइट? So, and I think critique या criticism sometimes, not always, but majority of the time, I think it's better कि it is a separate section of people to the people actually making a drama. And yeah, हम्म। there's such a thing as you recuse yourself from something and you allow criticism. If you are willing to sit there and criticize other people's work, you allow criticism for yourself as well. Also, you So, have to accept that what, like you said, what you've done is not perfect. एंड जब मैंने
मैं जर्नलिज्म भी कर रही थी, मैंने फिल्म भी लिखी। और जब मैंने मेरी फिल्म के जो भी रिव्यूज आए, ऑब्वियसली दे वर नॉट पॉजिटिव, एंड there were a lot of people who criticized the film, rightly so. And even I felt when I watched the film, I said, oh, this is a problem in the film. I don't like this, I don't like that. And a lot of that film went out of my hands जब मैंने ड्राफ्ट दिया, और जब तक वो फिल्म बन के आई, वो दो अलग अलग चीजें थी। तो हम्म, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि हाँ, इस स्टोरी में फिर भी अगर मेरी तरफ से ये बेहतरी हो जाती तो शायद ये अच्छा हो जाता। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। लेकिन मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है, और कोई चीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। और जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो आप आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर होते हैं, आप उसके यू टू क्लोज टू इट टू जज इट एक्यूरेटली। तो आप अपने अपना दिफा करना चाहते हैं, जरूर करें, आपको वो भी राइट मौजूद है। लेकिन फिर आप ये ना करें कि फिर आप सबको, मतलब, धक्का दिए जाए और अपनी अपनी कोई जिम्मेदारी आप एक्सेप्ट ना करें, ये ठीक चीज नहीं है। इसी तरह एक और चीज, जो आप एक्टर्स की बात कर रही है ना, मुझे लगता especially है, when you are captain of the ship. यानी और कैप्टन ऑफ द शिप। और जब आप एक्टर्स की बात करें, मैं कहती हूँ एक्टर्स भी अगर रिव्यू करना चाहते हैं या कोई चीज पे कमेंट करना चाहते हैं, जरूर करें। लेकिन फिर ये आपके आपकी ना बात में, जबान में, लहजे में ना थोड़ी सी एम्पैथी होनी चाहिए। ये Right. क्या बात है कि आपने वो रोस्टिंग शुरू कर दी, तो फिर ठीक है, फिर आप वो रोस्टर ही बने रहें। फिर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ना कि फिर आप उस बंदे की स्ट्रगल समझें, जो बेचारा इतनी 50 दिन गर्मी में बैठा है सेट के ऊपर, और फिर ये काम कर रहा है। और फिर जो सबसे डर लगता है ना मुझे सदफ, जो इन रिव्यूज की वजह से हो गया है, वो ये हो गया है कि अब जो ये रोस्टर्स, एक्चुअली रिव्यूज तो नहीं, रिव्यूज तो हार्डली कोई लोग कर रहे हैं, लेकिन रोस्टर्स की वजह से ये हो गया है कि जो रोस्टिंग हो रही है उससे एक्टर्स भी डर जाते हैं, और राइटर्स भी डर जाते हैं, चैनल्स भी डर जाते हैं। ये ना कहना, वो फलां बंदा ये कह देगा यूट्यूब चैनल पे, सो ये क्या बात है यार, आप लोग किन चीजों से डर रहे हो? आपकी इंडस्ट्री हैज प्रीडेटेड रिव्यूज, या इवन व्हेन रिव्यूज वर देयर, इट डजंट मैटर। दुनिया में कहीं भी होते हैं, बहुत रोस्ट किया जाता है, बाय द वे। ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा या कोई पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है, पूरी दुनिया में। और बाकायदा वहां तो वेस्ट में तो वो क्या होते हैं, वो अवार्ड्स, रास्पबेरी अवार्ड्स हैं, Ah, raspberry was, yeah, रास्पबेरीज, रास्पीज, या क्या उनको कहते हैं, कि yeah, जो yeah. टेरेबल वर्स्ट मूवी, वर्स्ट एक्टिंग, इस पे तो मिलते हैं लोग, बड़ा मजा करते हैं उस पे, तो मजा आता है लोगों को, ये लोग आगे से हंसते हैं दे लोग। सो राइट। इट्स ओके। और फिर एक्टर्स का भी इतना सेंसिटिव हो जाना, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। या तो आप इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, हाय अल्लाह, उसने, मैं कहती हूँ, अब वो स्टेटस पे भाई, सही है, बोल दिया उसने। और कहीं कहीं मुझे लगता है बोलना भी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा इसको इन योर What you स्ट्राइड say लेके, is moderation on both. मॉडरेशन एंड, और सदब, अगर अगर आपको बोल दिया, तो आप अपने काम को नहीं इम्पैक्ट होने दो। अगर आपको लगता है कि एक स्टोरी में ये चीज होनी चाहिए, आप बनाओ, उसको बनाओ, तो उसको करो, और आप जस्टिफाई करो, ताकि फिर आगे इससे कॉन्वर्जेशन बढ़े। Also, like when you talk about critique, it should be the way the story has been woven together. जो स्टोरी में fallacies आ रही हैं, illogical या logical fallacies हम्म। हैं, हम्म। वो point out करो. बिल्कुल। And because and again, I have no problem with roasting. मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि some of these dramas they definitely deserve it. Right? So and there's no other way to deal with them because you या try a sensible critic with them and in the end वो ना वो ऐसे लगता है कि इस बर्तन में से तो सारा पानी निकल रहा है. There's very little you can do apart from throw it away. Right? So a very bad analogy, I know, I नो, बट apologize. दानिश तैमूर साहब तो कहते हैं कि जी मैं तो सुनता ही नहीं हूँ किसी क्रिटिक की बात, Okay, this is फर्क नहीं another पड़ता। thing I feel critics, I speak as someone who reviews dramas. There is a pressure on reviewers in general कि हम्म। जब एक ड्रामा सुपर हिट हो जाता है ना या तारीफी ब्लॉक, शुरू कर दो। राइट, इसकी तारीफ कोई करो rather than saying look it was masala, it was commercially based, it appealed to हम्म। a certain group, fine, but हम्म। this and this is wrong in it. But हाँ। instead वो कहेंगे and the code word is it was so entertaining, where it wasn't entertaining to me. Any thinking person would never find this entertaining. लेकिन देखो, as a critic we are watching a drama with different eyes, whereas हम्म। someone who is just cooking and watching it दूर से, for them it might be entertaining, right? So also watch the drama, don't rely on Yeah, yeah, you know please, yeah, please watch the actually watch drama. drama, because there's a difference between a film and a drama. A film is telling you everything at once, right? And you are Whereas in the drama, cinema, so you're pretty much invested. Here, though, you. no, you have to, because like with most dramas and what you were saying earlier,
कि पेपर कर देते वो, बीच में पिरो देते वो थोड़े से हिंट्स, वो ईस्टर एग्स जो कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ताकि वो जस्टिफाई हो जाए। हम्म। राइट। तो विद द ड्रामा इट्स अ रोल आउट, हो सकता है फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स में नथिंग मेक सेंस, एंड बिल्कुल। देन fourth, fifth, and sixth, you certainly find out. हम्म। Apparently, with the drama Hamras, this हम्म। is what has happened. हम्म। Okay, the writer was complaining, and I thought that was bad form. You should not share, A writer's anybody's screenshot yeah, publicly, yeah. conversation without permission. Yeah, So, yeah, bad form. I'm going to say Hamraz के writer की defense में, because the first minute I saw this, I knew कि भंड मारी गई है. Because हम्म। I think somebody up top has said हमारी जो 8 बजे बैठने वाली औरत है उसको नहीं समझ आनी. So the हम्म। scenes that were supposed to, सारा राज खुल जाता, right towards the end, हम्म। are put right at the beginning. They look chopped. They look like very वो out of place. ऐसे लगता था, very non sequitur. It didn't work. So, ओके। and you immediately knew that those scenes were in the wrong place. लेकिन हम्म। वो इसलिए लगाए गए कि कोई somebody up top said, don't trust these women. उनको समझ नहीं आना. And हम्म। it's such a waste of a great drama and good writing. And then हम्म। आगे वो रिव्यूअर्स जो हैं वो तंजे लगा रहे हैं. अच्छा फिर उन्होंने राइटिंग छोड़ देनी है, अच्छा फिर उन्होंने ये कर देनी है. यार, somebody shared their deep thoughts with you, they explained something, be respectful. हम्म। I mean, as a reviewer, you have to love the art of writing, you have to love the drama as well. सिर्फ आप हम्म। तंजे लगाने के लिए यहाँ बैठे नहीं हुए. असल में अब वो यही है ना कि पहले पाकिस्तानी ड्रामे इतने मेन स्ट्रीम थे नहीं, अब जब से मेन स्ट्रीम हुए तो एवरीबडी वांट्स द पीस ऑफ द पाई. एंड अगेन आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. लाइक आई आल्सो फील लाइक ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल और रिव्यूअर्स और चैनल्स और ब्लॉगर्स एंड व्हाटएवर, दे ऐड टू द एंटायर इंडस्ट्री एंड दैट्स फाइन. बट मेरा एतराज ये होता है कि, और हम मेरा शिकायत मेरी रिव्यूअर से तो आपको पता ही है क्या है, कि भाई ड्रामा देख तो लें और ट्विटर आउटरीच पे बेसिस नहीं करें अपने ड्रामे का. नीम हकीम बच्चे बैठे हुए हैं उधर, उनको पता भी नहीं है, उन्हें चार चीजें टम्बलर से चार चीजें सीख ली हैं. इट डज नॉट मीन दैट व्हाट दे से इज हरफे आखिर. ठीक है, एक तो ये प्लीज, बच्चे बैठे हुए हैं, उनको आज उनका मूड नहीं ठीक, उन्होंने दो सीन देखे छोड़ दिए और फिर जो है उनको लगा कि वो ठीक है बस चलो ये ड्रामा अच्छा नहीं है. तो आप इसी के बेसिस पे अपना अपना रिव्यू बनाते हैं, प्लीज ये ना करें. दूसरी चीज ये जो मेरी शिकायत एक्टर्स से है, कि आप लोग लेजिटिमेसी जब देते हैं किसी के रिव्यू को, किसी के चैनल को, आप इनएडवर्टेंटली अपने फैंस को, अपने ऑडियंसेस को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी बात हमारे Very लिए good इम्पोर्टेंट point. है. ठीक है. Mhm. तो जब हमने पहले भी बात की थी कि जर्नलिज्म क्या होती है, अभी जो हम बात कर रहे थे कि जर्नलिज्म जो है एक इसका एक अपना एक रुतबा होता है, अपनी एक बात होती है, ये इसका अपना एक लेवल होता है. क्योंकि उस बंदे ने, अब एक जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बैठूं मैं कहूँ यार ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे इस हिसाब से तो दुनिया के सारे लोग जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं होता. इस तरह की जो भी हम कोई अगर हमारी फील्ड होती है, जैसे अगर मैं कहूंगी जी मैं एरोनॉटिकल स्पेस जर्नलिज्म पे नहीं मैं जा सकती ना, मुझे पता ही नहीं स्पेस में क्या होता है, मुझे तो रूडिमेंटरी नॉलेज भी मेरी पूरी नहीं है. And लेकिन why not? बस एक यूट्यूब चैनल चाहिए, बस यूट्यूब क्यों चैनल नहीं? चाहिए, मैं शुरू हो जाऊं. जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो जी सब वॉर एक्सपर्ट बन गए थे. तो जिस चीज के आप जिसका काम उसी को सांझे वाली बात है, कि जस्ट बिकॉज यू हैव एन इंस्टाग्राम और अ ट्विटर और अ रेडिट और अ यूट्यूब चैनल डज नॉट मेक यू एन एक्सपर्ट. एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग. माई पॉइंट इज दैट कि लोग तो करेंगे, कोई किसी के पास इंस्टाग्राम आएगा वो लेकिन अपना what value do you what attach to being a value are reviewer? Right. exactly the channels and the people, the stakeholders. आप अगर उनको इस तरह की बातें, उनकी जो डम बातें वो लोग कभी कभी कर जाते हैं, Hmm. या जब वो लोग कोई आउट ऑफ लाइन या अनएथिकल हरकत करते हैं, आप लोग उसको लेजिटिमेसी ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि जब आप ना उनको कॉल आउट करते हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे हुए विद इन दैट कॉन्वर्जेशन दे आर अनेबल टू, the actors are unable to say sorry, this is not what are you saying, I'm not going to justify that with the response. Hmm. या चलें आप पब्लिकली नहीं कर सकते, आप ऑफ द रिकॉर्ड तो कर सकते हैं. और मैं जानती हूँ एक्टर्स को ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बड़ी उनको होता है, ये प्लीज डालें ये ना डालें, अरे ये हमने कह दिया था प्लीज ये हटा दीजिएगा, ये करते हैं, बिल्कुल होता है. तो मैंने एक एग्जांपल शाहरुख खान की दी थी. शाहरुख खान भुवन बाम के
उस पे वाइन पे गए भी थे, वाइन्स बनाता था वो, फनी वीडियोस बनाता था। लेकिन शाहरुख खान जो हैं, जब इंडिया में उन्होंने जब वो इंटरव्यूज देते हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, भाई वो भी कह सकते हैं लेकर आओ कौन सा छपरी यूट्यूबर है जिसकी कोई मतलब कोई कंटेंट क्वालिटी जीरो होगी, लेकिन मैं उसके व्यूअर जो होंगे वो 50 मिलियन होंगे, तो मैं अनुपमा चोपड़ा को छोड़ के मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और मैं उससे बातें करना शुरू कर देता हूँ। या इवन अगर आप वेस्ट में देखें तो जब वो अपनी फिल्में प्रमोट करते हैं तो उनका एक प्रेस जंकेट होता है, फिर उनका एक पूरा एक तरीका होता है जिससे वो फिल्में प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ लव गुरु के टाइम पे भी मैंने देखा कि मायरा खान और हुमायूं सईद जो है वो हर टिकटॉकर के साथ उन्होंने गाने बना रहे हैं, विच इज फाइन, अगेन अब ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन मैं स्ट्रैटेजी से इसलिए इस तरह अग्री नहीं करती कि आपके इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं, आप लिटरली द बिगेस्ट स्टार्स दैट यू हैव, और आप उनको किसके साथ क्या करवा रहे हैं, आप उनसे आप कहीं तो डिग्निटी रखें, थोड़ी सी रखें। मैं ये नहीं कह रही कि टिकटॉकर्स को बंद हो जाना चाहिए, ये नहीं कहती, लेकिन थोड़ी सी डिग्निटी तो रखें, थोड़ा सा तो लेजिटिमेसी उनकी कायम रहने दें। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप वो व्यूज और आईबॉल्स के चक्कर में आपने उनको लेवल ऐसा कर दिया है कि फिर जब वो दो दो बातें कमेंट्स में उनकी आ जाती हैं या लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाती है। तो ये ना करवाएं ये, और ये अकल सबके अंदर होती है कि हर टिकटॉकर के साथ खड़े हो जाओ, जाके 2 रुपए की रील बना लो, ये सब कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये फिर भी करना नहीं चाहिए, और जो मेच्योर इंडस्ट्रीज होती हैं वहां ये नहीं होता है। बहरहाल इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे एक बहुत बेहतर और मेच्योर इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। बाकी जो भी उनके मसले, वो प्रोफेशनली हेट फैला रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो इस मामले में दे आर स्मार्टर। I think also a quick reminder before we finish off is that when we critique something, देखो dramas are a literary medium, हम्म। right? वो आप सिर्फ विजुअली नहीं उनको एक्सपीरियंस करते, आप ऑडियो ऑडिटोरी तौर पे भी करते हैं, ये बिल्कुल। हर सेंस से आप करते हैं। सो एंड दे कम फ्रॉम, जैसे हमारी लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं बिल्कुल। विद इन द सब कॉन्टिनेंट। सो जब हम लोग क्रिटिक, आई गॉट अ कपल ऑफ पीपल दैट सेइंग कि सदफ आप और माविश जो क्रिटिक करते हैं वो थोड़ी सी डीप होती है, हम्म। राइट? दैट क्योंकि हम लोगों ने उर्दू उर्दू लिटरेचर की ज़रा कम मैंने पढ़ी है, ऑब्वियसली यू हैव रेड मोर, राइट? बट इंग्लिश लिटरेचर, ऑल दीज थिंग्स, फिल्म्स, एंड वी हैव बीन watching dramas for a very long time. And writing So about them for a very long time. yeah, Hmm. you've written dramas, you've written films. So इंसान ना वो थोड़ा सा हमारी जो critique होती है, it's a little bit different, and it depends what you value. If you Hmm. just want a reaction, sure, go ahead. Now putting that to one side, वो नहीं अपना trumpet मैं blow कर रही हूँ, I Ah. guess. Lekin Sana, क्योंकि before we sign off, we have to talk about just 2 minutes on why this uh, underage romance is just not oh okay. yes, I would totally miss that ना, अपनी trumpet blow करते करते मैंने भूल हाँ, गई, कहीं और ही चले गए, right? अपनी I वेंटिंग I करनी थी। don't I understand why people think it's okay because Aina Asif is supposed to be playing a girl older than she actually is, right? हम्म। But I still think, and I think this is something I'm hoping that Kiran Siddiqui will do, is हम्म। remind people this is not a grand love story. ये लड़का लड़की एक दूसरे को सिर्फ पसंद करते थे, they don't know each other well enough for a grand love story. हम्म। And the idea that अभी इनकी शादी कर लो and make it halal, sometimes that does not work. they and the idea that उसकी माँ से कह सकती है you know your limits लेकिन जाके इसको मिलाओ, That right? was so weird. Like What? actually since time immemorial the reason that two young people were not allowed to meet on their own was because sometimes limits can be lost, Yeah. and we all know where that leads. So I'm not sure that that was a good example, but I Horrible. understand also कि parents on the flip side, parents मजबूर हो जाते हैं कि what else वो can कोई I say? मजबूर नहीं थी, वो बिल्कुल मजबूर नहीं थी, वो बड़े आराम से उसको कह सकती थी कि बेटा, आर यू मैड, डू यू थिंक आई एम गोना लेट यू गो मीट अ बॉय अलोन इन एन अननोन हाउस वेयर आई हैव नेवर इवन सेट फुट ऑन। Right. उसको ये कहना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि बेटा मैं काम करती हूँ, अब सारे लोग तो नहीं आ सकते, किसी दिन स्कूल कॉलेज से वापसी पे वी कैन ऑल सिट इन अ कैफे एंड यू कैन चैट विद हिम इफ यू रियली वांट टू टॉक टू हिम, ऑफ कोर्स सिंस ही इज लिविंग ऑन हिज ओन ही कैन कम मीट यू एनी टाइम एंड आई विल बी। शैपरॉन का कॉन्सेप्ट क्या हो गया?
ये इतने आगे हो गए कि शैपरॉन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और दूसरी चीज ये सदफ कि जो अंडर एज रोमांस है वो अभी हमने जुड़वा में देखा, मायरी में देखा। तो मायरी में तो टॉपिक ही यही था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, मायरी का तो टॉपिक ही यही था। लेकिन जब जुड़वा में मैंने देखा, है हैं, अभी ये पूरे उगे नहीं है जमीन से और इनकी मंगनियां और शादियां हो रही हैं। और फिर यहाँ पे जो परवरिश में प्रॉब्लम है वो ये है कि देखिए, अगेन आई एम नॉट डिनाइंग के अंडर एज बच्चों के या 18 17 18 साल में कोई रोमांस नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़े जोर से आ रहा होता है और इतनी तुगयानी में होती है ये मोहब्बत कि अल्लाह माफ करे कभी कभी तो। लेकिन ये कि फिर भी आपको जो मैसेज देना चाहिए एज अ राइटर या पेरेंट को दिखाना चाहिए टेकिंग द राइट डिसीजन, इज दैट आपने उसकी माँ को सही डिसीजन लेते हुए क्या दिखाया, गलत डिसीजन, कि जाओ हम्म। बेटा अकेले जाके मिलाओ। अच्छा, और फिर इतने कंफर्टेबल कैसे हो गए हम लोग स्क्रीन के ऊपर, ये जो हाथ पकड़ना और ये करना, मीम से मोहब्बत में भी शी इज लाइक नहीं, वो किसिंग हिज कम से हैंड, कम उस व्हाट इज बेडरूम हैपनिंग। में रस्सियों से तो नहीं ना बांध रहा। हाँ चलो, राइट। हम्म। चल, सही है, चले अब। नाउ वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस इज हाउ लो द बार इज नाउ। ओ गॉड, प्लीज सेव पाकिस्तानी ड्रामाज। आई थिंक द हैशटैग शुड बी सेव पाकिस्तानी, जस्टिस फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। क्या हो रहा है भाई? And by no means I'm saying this as a prude. I'm just saying that our dramas were watched by families, नानियाँ दादियाँ बच्चे यंग बड़े, घर वाले सब मिलके देखते थे। मैं अपनी अम्मी से डिस्कस करती हूँ ड्रामे, अपने कजन से, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती हूँ जो हर तरह के एज ग्रुप में है। अगर अब मुझे ये शर्मिंदा करने वाला सीन देखना है तो मैं तो फिर It wasn't that terrible. Come on. क्वाइट टेरेबल, इट मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज इट्स लाइक, हाँ बिकॉज इट्स नॉट लाइक मैंने ऐसी चीज तो कभी जिंदगी में देखी नहीं, हाँ हाय, ऐसा कुछ नहीं था। मगर इट्स जस्ट नॉट द सिंटैक्स ऑफ आवर ड्रामास, Okay, इट्स ऑड। I wasn't that angry with it. What I was annoyed with was the meeting alone. ये तो एक public place पे थे, right? हम्म। A lot of people around, so I didn't अच्छा, think it. खैर मुझे तो वो पूरी चीज ही ऑफ लगी, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब अगली Hmm. एपिसोड्स आएंगी और हम अपने ड्रामा रिव्यू में डिस्कस करेंगे कि Let's what see how it how it unfolds. unfolds, and the idea of him living alone with that guy is just off, that the whole I thing is find off. it really strange, and Strange and I'm inappropriate also. You cannot be telling young men this, that they can, whatever XYZ explanation some guy is given, you can start living in that person's house. No, do not do that. And I don't think diaspora kids are dumb enough to do something like that. Anyway, never. Also, this idea that diaspora kids, they don't know, they are the one कि भाई दुनिया दाल आटे का भाव क्या है, तो सब कुछ माँ बाप ने दिया. They are the working people. they are I the mean, working people and they are more afraid of Pakistan than Pakistani kids. yeah. लाइक कराची में आने वाले मेरे जितने कजन्स थे जो बाहर से आते थे, हैं हम यहाँ जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अच्छा हम यहाँ बैठ के जाएंगे तो क्या होगा? अकेले नहीं बाहर जाना, गाड़ी में किसी को साथ लेके जाना, ड्राइवर अंकल के साथ भी किसी को साथ लेके जाना, ड्राइवर अंकल बाहर बैठे रहेंगे, तुम जाना और अंदर से वापस आ जाना। ये तो हाल होता है उन बच्चों का, और ये पता नहीं कौन सा चल रहा है यहाँ पे। Hmm. एनीवे, इस पे अलग रेंट करेंगे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सदफ आपका बहुत शुक्रिया, हर दफा आप मुझे टाइम देती हैं। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा विद ड्रामा रिव्यूज गाइस, आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और किसी को बुरा लगा अच्छा लगा तो उसके लिए पेशगी माजरत, लेकिन मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मकसद सिर्फ एजुकेट करना है हमारा, मेरा और सदफ का। लाइक आई सेड, और बार बार हम ये बात इसलिए कहते हैं कि हमारा घर नहीं चलता इन चीजों से, ना हमारी ये रोजी रोटी है, ना हम इनमें पूरी तरह इन्वेस्टेड भी हैं। आपने देखा ही होगा, मैं और सदफ बैठ जाते हैं लिपस्टिक लगा के, बस हम खुश हो जाते हैं बातें करके पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। लेकिन फिर भी आप लोग हमें इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हमारे इतने लंबे लंबे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो उन सबका तो बहुत शुक्रिया। लेकिन आई थिंक दैट्स कमिंग बिकॉज सदफ, इट्स कमिंग फ्रॉम अस विद फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। तो जो हमें प्यार भी ऑडियंस का मिलता है, या हम कमेंट्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, लेकिन जो अच्छे कमेंट्स आते हैं मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि द रीजन व्हाई इट्स गेटिंग वी आर कनेक्टिंग समवेयर इज बिकॉज आई थिंक वो ऑडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं ड्रामे, प्यार की नजर से, टू लर्न, टू टॉक, टू डिस्कस, टू कनेक्ट विद द एंड डायस्पोरा। अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस बाय द वे इज डायस्पोरा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइज। अपना कमेंट जरूर हमें दीजिएगा, जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, और अगले रिव्यू तक के लिए हमारा इंतजार भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सदफ। Thank you. Take care. खुदा हाफिज।